बीमारियां, रोगों का कारण, गंदगी, निवारण यानी कि इलाज, उपचार, सफाई। सफाई 3 तरीके से: संजीवनी, लंघन और ऐसा करने से ज्यादातर बीमारियां 3 महीने में खत्म हो जाती है। ज्यादातर यानी कि ज्यादातर सफाई 3 महीने में अच्छी तरीके से हो जाती है। कोई गंदगी बहुत गहराई से, तो इसको हटाने के लिए थोड़ा ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। बाकी तो 3 महीने में ठीक हो जाता है। लेकिन 3 महीना जब हम कहें तो ये कोई कोर्स नहीं है 3 महीने का। 3 महीने में हमें पता चल जाता है कि सच क्या है, असत्य क्या है, झूठ क्या है, भ्रांति क्या है। बाकी हम खुद हमारा रास्ता बना सकते हैं, खुद के गुरु बन जाते हैं, खुद के डॉक्टर बन जाते हैं। तो रोग हट जाने के बाद अब लाइफ लॉन्ग हमें कैसे हमारी लाइफ स्टाइल बनानी है, जीवन पर्यंत हमारी दिनचर्या कैसी हम रखेंगे। तो इसमें भी हमें सृष्टि में दृष्टि करेंगे तो पता चल जाएगा कि हर कोई प्राणी अपना अपना ही भोजन खाते हैं, भूख से खाते हैं, प्यास से पीते हैं, तरोताजा खाते हैं, तोड़ के खाते हैं तुरंत, ना कहीं स्टोर करते हैं, ना काटते हैं, ना आग पे चढ़ाते हैं, ना कोई प्रक्रिया बीच मसाले डालते हैं। जैसा भगवान ने दिया वैसा ही खा लेते हैं। तो हमारे लिए भी अब हम अन्य प्राणियों की तरह निरोग, मौज, मजा, मस्ती, आनंद से जीना चाहते हैं, तो हमें भी ये सारे प्राणियों से सीखना होगा कि अपना ही भोजन खाए। अपना भोजन क्या है? अब हम जानते हैं, कंदमूल, फूल, फल, पत्तियां, पानी, या तो पत्रम, फलम, द्वय, ये हमारा भोजन। तरोताजा खाए, तोड़ के डायरेक्ट खाए, लेकिन ये संभव नहीं है, तो कोई बात नहीं, जितना संभव हो इतना करें। कम से कम स्टोर करें। हफ्ते भर करते हैं तो 2-3 दिन करें, 2-3 दिन तक करते हैं तो 1 दिन का डेली मार्केट से लाके खाएं। जितना संभव इतना करें। तो एक तरोताजा जो हमारे लिए संभव नहीं, जितना संभव है इतना करें। दूसरा, सारे प्राणी गॉड गिवन खाते हैं, भगवान ने जो दिया, हमारे लिए ये भी संभव नहीं। हमारे लिए किसान ने अपने खेत में उगाया और फैक्ट्रियों में बना, वो खाना पड़ता है। तो यहाँ भी हम
जो संभव ही नहीं है, इसके लिए चिंता नहीं करेंगे। लेकिन जितना भी संभव हो उतना हम कोशिश करें कि हमारा ही भोजन खाए। यानी जो किसान बना के देता है चावल, गेहूं, बाजरी, मकाई, ऐसे धान्य, ऐसे अनाज, दालें, मिलेट, जो हमारा भोजन नहीं है वो ये ना खाए। हमारा भोजन जो सब्जी, सलाद, फल, पत्तियां, ये खाए। चाहे किसान ने ही दिया हुआ हो, चाहे पेस्टिसाइड वाला हो, चाहे केमिकल वाला हो, फिर भी इसको कम से कम आग पे न चढ़ाए, मिर्च मसाला न डाले। जैसा भगवान ने दिया, भगवान ने इतना, जैसा किसान ने दिया, जैसा बाजार से मिला वैसा ही खाए। तो इतना करेंगे तो भी काफी हद तक फायदा होगा। तीसरा है भूख से खाना। जब तक भूख नहीं लगती नहीं खाना। भूख से खाना है, यहाँ कोई नियम नहीं। आज तक हम नियम से खाते हैं। नियम क्या बना दिया है हमने? उठने के साथ हेवी ब्रेकफास्ट, ज्यादा जैसा भोजन, दोपहर मीडियम व्यापारी जैसा, और रात को हल्का सा भिखारी जैसा। तो ये सारे नियम गलत हैं। कोई नियम नहीं। जब भी खाए अपना भोजन खाए, जैसे अन्य प्राणी, उनके लिए तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, या तो फिर दोपहर का लंच, या तो फिर शाम का स्नैक, या तो रात का डिनर, ऐसा कुछ वहाँ नहीं है। जब भी भूख लगते हैं अपना ही भोजन खाते हैं। उसी तरह हमें भी जब भी भूख लगे, अब कोई नियम नहीं, ना लंगर, ना संजीवनी, ना क्लिंचिंग जूस। अब अन्य प्राणियों की तरह, क्योंकि हमारा शरीर अब शुद्ध हो चुका है अन्य प्राणियों की तरह, तो अब भूख लगने से खाना, भूख नहीं लगती नहीं खाना है। जितनी भूख है उतना ही खाना है। आप देखेंगे कि ढेर, ये अनाज का एक ढेर पड़ा है, पक्षी आएगा, जितनी भूख है वो चुनकर खाएगा और उड़ जाएगा, अपने साथ लेके नहीं जाएगा। वैसे प्राणी भी, हाँ, ये सारा खेत घास से भरा है, जितनी भूख है वैसा खाएगा, वो साथ में नहीं लेके जाएगा और ज्यादा भी नहीं खाएगा। तो उसी तरह हमें भी हमारा जो भोजन है वो भूख से, और भूख की जितनी मात्रा है इस मात्रा में खाना है। डंट कर भी नहीं खाना, न कम खाना, न ज्यादा खाना। तो इस तरीके से यदि हम हमारा खाना खाएंगे, दिनचर्या बनाएंगे, तो अन्य प्राणियों की तरह हम भी निरोग रहेंगे और मौज, मजा, मस्ती, आनंद से जिएंगे। ये खान पान की बात हुई। अब दिनचर्या की बात करें तो कोई भी प्राणी को जॉब पे नहीं जाना है, नौकरी पे नहीं जाना है, धंधा नहीं करना, व्यापार नहीं करना, कोई समय से पहुंचना, ऐसा नहीं है। फिर भी वो सुबह होते ही उठ जाग मुसाफिर भोर भई, हाँ, हमें कहना पड़ता है उठ। इनको ऐसा नहीं है। जैसे भगवान उनको जगा देते हैं वो जाग जाते हैं और उनको कोई काम नहीं, लेकिन अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। उसी तरह हमें भी भगवान जब जगा देते हैं, वो चाहे 3 बजे हो, 2 बजे हो, 7 बजे हो, 8 बजे हो, जाग जाना और प्रभु स्मरण में लग जाना। कोई चिंता नहीं। कोई चिड़िया, कोई जलचर, कोई स्थलचर, कोई नवचर,
कोई किसी की चिंता नहीं करता, और फिर भी हर कोई अपना जीवन अच्छी तरह से जीते। हम तो मानते हैं कि हम नौकरी नहीं करेंगे, काम पे नहीं जाएंगे, पैसा नहीं कमाएंगे तो मेरा परिवार का क्या होगा। हाँ, परिवार हर किसी को है। 84 लाख योनियों की हर कोई प्राणी को अपना परिवार है, लेकिन परिवारों के लिए और खुद के लिए भी कोई चिंता नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है कि हर किसी का जरूरत से पहले, जरूरत से वो भगवान पहुंचा देते हैं जो भी हमारी जरूरत है। इसीलिए कोई भी प्राणी, कल की तो क्या, आज की भी एक क्षण के बाद क्या होगा कोई चिंता नहीं करता। और हम 7 पीढ़ियों का एकत्रित कर लिया, 8वीं पीढ़ी क्या करेंगे इसकी चिंता भी करते हैं। और यही कारण है कि हम डिप्रेशन में, मेंटल टेंशन में रहते हैं और कई रोगों को जन्म देते हैं और हमारा जीवन बर्बाद कर देते हैं। किसी की भी चिंता नहीं करना, खुद की भी नहीं। मेरी पत्नी क्या करेगी वो उसका अपना भाग्य लेके आएगी, मेरा परिवार, मेरा बेटा क्या करेगा अपना भाग्य लेके आए। हर कोई चूंटी है, कीड़ी, हाँ, कोई चिड़िया है, किसी के लिए कोई भी चिंता नहीं करता और हर कोई अपना भोजन ढूंढ लेता है और भोजन भगवान पहुंचा देते हैं। तो हमारे बच्चे को भी, हमारे परिवार को भी भगवान पहुंचा देंगे। किसी की चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम हमारे सर पे लेके घूमते हैं। मैं नहीं हूं तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। सिकंदर भी चला गया, कुछ नहीं हुआ। हाँ, भगवान राम भी गए, भगवान कृष्ण भी गए, धनिक जो कहे बिल गेट भी जाएगा, या अगले अगले बहुत सारे ऐसे नंबर 1 चले गए। किसी का कुछ भी इधर उधर नहीं हुआ, और जो होता है इसको कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसी कोई चिंता हमें नहीं करना, तभी हम मौज, मजा, मस्ती, आनंद से रहेंगे अन्य प्राणियों की तरह। उनको कोई मेंटल टेंशन नहीं है, आप देखना, उनको कोई डिप्रेशन नहीं है, वो कोई सुसाइड नहीं करते। हाँ, रोग तो नहीं होते, लेकिन चिंता भी नहीं है, सुसाइड भी नहीं करते, आत्महत्या नहीं करते, वो इंसान ही करता। तो इसका कारण इंसान खुद है और कोई नहीं है। भगवान, हाँ, हम कहते हैं सबका मालिक है, भगवान ने तो हर किसी को एक से ही बनाया, लेकिन हमने ये सब कुछ खुद को ऐसा मान के, हाँ, नरसिंह मेहता कहते हैं ना, करो एज अज्ञानता, प्रकट नो बार दे स्वान पाणे, जागने जाग कृष्ण गोवालिया। हाँ, आ मस्ती છે, आ जीवन છે। हाँ, हमारा जीवन हमने कैसे बना दिया। जो बैलगाड़ी है, इसका बोझ बैल वहन करता है, लेकिन इसके नीचे जो चल रहा कुत्ता, वो ऐसा मान रहा है कि ये गाड़ी का बोझ मेरे सर पे है। ऐसे कुत्ते हम हो गए हैं। हर कोई इंसान एक ऐसा कुत्ता बन गया है कि अपने सर पे लेके घूमता है कुछ नहीं। हाँ, ऐसे चले जाएंगे क्या पता।
कब जाएंगे, कुछ रुकने वाला नहीं है। हम चले जाएंगे, हमारा परिवार मर जाएगा, कुछ नहीं है। हो सकता है और अच्छी तरह से जिएगा, क्योंकि जो हमारी ओर से उनको दबाव डाला जाता था, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा ये वो, हाँ, तो वो मौज मजा मस्ती से जिएंगे। तो ऐसी कोई भी चिंता नहीं रखनी। हर कोई चले गए, कुछ इधर उधर नहीं हुआ, तो डोंट वरी एट ऑल, बस मौज मजा मस्ती में रहिए। और जो भी हमसे हो सके, भगवान जितना हमसे करवाए वो सब कुछ करते रहे। तेरा बचाया हुआ और कोई खाएगा, तू खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। हाँ, तो फिर जितना है आप देते चल, देते चल, देते चल। हाँ, प्रभु सेवा, प्रभु सेवा। लेकिन हम जैसे खाना का नहीं छूटता, उसी तरह धन भी नहीं छूटता, पैसा भी नहीं छूटता। क्या इतनी माया लग गई है? तो ये माया से छुटकारा पाने के लिए सतत प्रभु भजन, हाँ, सत हरि भजन। जगत सब सपना, कौन कहते हैं? भगवान शिव जी। इसको कहते हैं अपनी धर्मपति पत्नी, जिसका नाम है उस वक्त उमा, पार्वती, उमा, अपर्णा, बहुत सारे उनके नाम है, अनेक नाम है, क्योंकि जितने जन्म उतने नाम। तो भगवान शिव जी कहते हैं, उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना। क्या अनुभव? सत हरि भजन, जगत सब सपना। हाँ, जो हम देख रहे हैं कि मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरे माँ बाप है, मेरे भाई बहन है, मेरा परिवार है, मेरे स्नेही है, संबंधी है, कोई कुछ भी नहीं, केवल एक सपना। जैसे सोते हैं तब कोई स्वप्न आता है, हम तो चारपाई पे सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, लेकिन स्वप्न जब आता है तब हम ऐसा मानते हैं कि मैं महाराजा बन गया, सम्राट बन गया, मेरे पास कितनी सेना है, मेरे पास कितना धनधान्य है, कितनी संपत्ति है, नौकर चाकर है, गाड़ी बंगला है। ऐसे स्वप्न आता है, ऐसा हम महसूस करते हैं। लेकिन जैसे आंख खुली, हाँ, कुछ भी नहीं। कभी कभी ऐसा भी स्वप्न आता है, मैं आकाश में उड़ रहा हूं। हाँ, बहुत सारे। कभी कभी ऐसा स्वप्न आता है कि मुझे कोई परेशान कर रहे हैं, मुझे कोई मार रहे हैं, मुझे इतने रोग हो गए, मैं मर रहा हूं। हाँ, लेकिन जैसे आंख खुल जाती है, कुछ भी नहीं। तो ऐसा एक स्वप्न है आज जो हम देख रहे हैं। आप जो मेरे सामने बैठे हैं, आप सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूं, स्वप्न है, कुछ भी नहीं। ये हकीकत नहीं है। हकीकत है, सत है तो एक ही है, प्रभु भजन, सत हरि भजन। तो ये सत को पकड़े, असत को क्यों पकड़े? असत पकड़ने आने वाला नहीं। जैसे हिरन, मृग असत के पीछे पड़ा है, अभी पानी मिल जाए, अभी मिल जाए, अभी मिल जाएगा, ना कभी मिला ना मिलने वाला है। इतनी जन्म जन्मांतर बीत जाएंगे, जो जहां पानी है नहीं, इसके पीछे जब पड़ते हैं तो मिलने वाला नहीं। ऐसा एक जगत है, ये स्वप्न है, ये मृग जल है,
और कुछ भी नहीं। इसके पीछे पड़ने से पछतावा ही है, कोई फायदा नहीं। इसीलिए जब ये मनुष्य देह मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सब दुर्लभ बड़े भाग मानुष तन पावा। सूर दुर्लभ, सूर दुर्लभ, सूर यानी देवताओं को भी दुर्लभ, सूर दुर्लभ सब ग्रंथ नि गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा आईन जहे परलोक सवारा। तो ये देवताओं को भी दुर्लभ और मोक्ष का द्वार, ऐसा ये मानव देह जब हमें मिला है प्रभु कृपा से, भाग्य के उदय से, तो इसको हम अच्छी तरह से जिए। कैसे? परलोक सवार। ये लोग तो भगवान की कृपा से अच्छा मिल गया, सबसे बढ़िया। तो लेकिन अब प्रभु भजन करके परलोक संवार में, तो हरि सांस में प्रभु सुमिरन तेरा, यूं ही बीत जाए जीवन मेरा 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 प्रभु। हर सांस में, अब हर सांस में केवल प्रभु स्मरण, केवल प्रभु स्मरण, नथिंग एल्स। अब देखो, ये जो मौज है, ये जो आनंद है, अखंड आनंद, निजानंद, सहजानंद, मुक्तानंद, प्रेमानंद, किसी की आवश्यकता नहीं, ना कोई धन धान्य, ना कोई परिवार। बस ये जो मस्ती है, ये मस्ती हमारे बस में है, हमारे हाथ में है। ऐसा जीवन क्यों ना जिए? हाय हाय करते क्यों जिए? हाय हाय करते क्यों मरे? हाँ? रास्ते बहुत है, पसंदगी हमारी, तो हमें ये भी एक रास्ता है प्रभु प्राप्ति का, मौज मजा मस्ती से जीने का, निजानंद से, सहज आनंद, मुक्तानंद, अखंड आनंद। हाँ, ऐसा आनंद भगवान ने दिया है, लेकिन ये हमारी अज्ञानता है, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, तो हम इसको पा नहीं सकते। तो इसी तरीके से यदि हम हमारा जीवन जिएंगे, तो जीवन की जो मौज है कोई कुछ और होगी। इट कैन बी एक्सपीरियंस, कैन नॉट बी एक्सप्लेन। इसकी अनुभूति हो सकती है, इसका कोई वर्णन नहीं हो सकता शब्दों में। हाँ? तो ऐसी स्थिति हमारी, इसको स्थित प्रज्ञ अवस्था भी कहें, जनक विदेही जैसी विदेही अवस्था भी कहें। सभी को मालूम है जनक विदेही हमारे जैसे ही थे, लेकिन महान सम्राट। हमें तो एक परिवार चलाना है तो भी चिंतित रहते हैं, जबकि उनको तो सारा साम्राज्य चलाना था, फिर भी बहुत कोई चिंता नहीं। तो ये अवस्था विदेही अवस्था कहते हैं। ये अवस्था स्थित प्रज्ञ अवस्था कही जाती है, और ये अवस्था हर किसी के लिए संभव है, हर किसी के अपने हाथ में है, अपने बस में है। ऐसा मानव जीवन भगवान ने हमें दिया है। तो यहाँ पशुओं से तुलना नहीं करना। अब जनक जी से तुलना करें, अब तपस्वियों से तुलना करें, अब ऐसे फकीरों से तुलना करें। फिकर की बाकी करे उसका नाम फकीर। फिकर कौन सी? छोड़ो सब कुछ, भगवान है। भगवान कहते हैं, जितने भी सवाल कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने भगवान से किए, हर कोई सवालों का जवाब दिया। 18 अध्याय हो गए, 700 श्लोक हो गए। अंत में भगवान अपनी ओर से कहते हैं
कि हे अर्जुन, जानने से तुझे फायदा क्या? हाँ, बार बार सवाल 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 पे सवाल सवाल पे सवाल, क्या फायदा जानने से? छोड़ सारे धर्मों को, माम केवल शरणम व्रज। एक ही काम है हमारा, इंसान का, जीवन का, प्रभु की शरण ले ले। माम केवल शरणम व्रज, तेरी शरण ले बस। तेरे करोड़ों जन्मों का पापों मैं यूं तत्क्षण नष्ट कर दूंगा। तेरे सारे कार्य मैं करता रहूंगा, जैसे मैं नरसिंह मेहता का किया, हर किसी का किया, हमारा भी वो ही करते हैं। केवल सोच बदलनी, हम कुछ भी नहीं कर सकते, सांस भी हम नहीं ले सकते, वो भी उनकी जब तक मर्जी है तब तक हम सांस ले सकते हैं, उनकी मर्जी है तब तक बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जैसे वो निकल गए, सांस निकल गए, परमात्मा निकल गए, बात खत्म। सारा शरीर ऐसा ही वैसा ही रह जाएगा। तो फिर चिंता क्यों करें, बलोपात क्यों करें? लेकिन हम माया में बंधे हुए हैं। इस हिसाब से हम ये चिंता में पड़े हैं। आपको पता होगा रामचरितमानस में जब वाली का वध किया जाता, वाली पत्नी तारा बलोपात करने लगती है, अपना पति मारा गया। भगवान सामने तारा को आश्वासन देते कि तारा क्यों इतनी परेशान है? तेरा पति चला गया इसे तू मानते है, तो पति है कौन? पति तू जिसको मानते हैं तो शरीर वैसे ही पड़ा है, वही हाथ, वही पैर, वही नाक कान, सब पूरा शरीर ऐसा ही पड़ा है। तो ये तेरा पति है, तेरा पति है। और तू ऐसे मानते है आत्मा पति, तो आत्मा तो अजर है, अमर है। तो तेरा न एक शरीर है पति, न आत्मा पति है। तो तुमने मान लिया, इसलिए तू परेशान। तो अब इसमें से बाहर आ, तो भगवान वहां मानव देह के लिए बताते हैं कि ये तो नाशवंत है, नाश होना ही होना है, आत्मा है, अजर है, अमर है। तो न नाशवंत के लिए कुछ बलोपात करना, इसका नाश तो होना ही आदमी को कल। और जो अविनाशी है, तो इसके लिए भी कोई पश्चाताप, कोई बलोपात करने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो कुछ हो रहा है होने दीजिए, देखते रहिएगा, इसमें इन्वॉल्व मत होगी। इसलिए मेरा एक सूत्र है, मैं कहता हूं कि डोंट डू एनीथिंग। तो क्या हाथ जोड़ के बैठे रहना? नहीं, ऐसा भी नहीं। लेट इट हैपन व्हाटसोएवर हैपन्स। हमें कुछ नहीं करना, लेकिन जो हो रहा है इसको होने देना, इसमें बाधा नहीं डालना, इसमें टांग नहीं डालना। मतलब जैसे कठपुतली खुद नाचती नहीं, खुद कुछ भी नहीं करती, लेकिन जो धागे वहां लगाए हैं और पर्दे के पीछे बैठकर जो ये नचा रहा, उस हिसाब से सारी कठपुतलियां नाच रही। तो ऐसे ही हम सब कठपुतली ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो जो वो हमें नचा रहा है
उस हिसाब से हमें नापते रहना है, बस मौज मजा मस्ती से। यानी कि हमें कुछ नहीं करना, वो जो करवा रहा है इसमें दखल अंदाजी नहीं करना, इसको होने देना, बस बाकी सब कुछ अच्छा ही होगा। तो इतनी हमें सोच में परिवर्तन करना होगा, तब ये परिवर्तन जब हो जाएगा तब बस मौज मजा मस्ती आनंद ही आनंद है। हाँ? कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, नथिंग, बस मौज मजा मस्ती से जियो। अब मौत भी आ जाए डर नहीं लगेगा, और जितना भी हम लंबा जिए तो भी भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे, हे भगवान मैं परेशान हूँ, मुझे अब ले 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 ले। हाँ? कोई हमारी चाहत ही नहीं, हमारे हमने न्योछावर कर दिया भगवान की शरणों में। अब हम खुद नहीं रहे, अब द्वैत से अद्वैत बन जाते हैं। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो हमारा आत्मा परमात्मा से मिल जाता है, यानी कि दोनों एक हो जाते हैं। अब द्वैत नहीं, अलग नहीं, ऐसी स्थिति ये जब प्रभु को समर्पित होंगे तब आसक्ति है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, लेकिन जो रास्ता बताया गया है वो है तप, सेवा और सुमिरन का रास्ता। तप यानी त्यागना, क्या त्यागना? भोजन त्यागना। धीरे 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 एक के बाद है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, माता पार्वती जी, ध्रुव जी, मनुष्य जी ने त्याग किया, एक के बाद एक। पहले कंद छोड़ा, बाद में मूल, बाद में फल, बाद में फूल, बाद में पत्तियां, बाद में पानी, अंत में हवा भी। तो इस तरह से के त्यागते जाएंगे, लेकिन इस त्याग के पीछे भी भाव होना है प्रभु भक्ति। प्रभु को पाने के लिए त्याग, तब एक तप बनेगा। सेवा है प्रभु की सेवा करना, जो कुछ हमें मिला इसमें से जितना हो सके प्रभु की सेवा में लगा देना। शास्त्र में बताया गया है दशांश, टाइथिंग, 10वां हिस्सा, 10%, जो भी हमारे पास है, समय, शक्ति, धन, संपत्ति, जो भी हमारे पास है, गहने, कपड़े, कैश, जो भी, सब कुछ भगवान को अर्पण करना है, 100% करना है। लेकिन हिम्मत नहीं चलती तो कम से कम 10% से शुरू करना है। दशांश इसको कहते हैं, दशबंध कहते हैं। तो ये सेवा, तप, सेवा, सुमिरन रामचरितमानस में बताया है। तप, दान, यज्ञ इत्यादि में बताया है। रोजा, ज़कात, नमाज कुरान में बताया है। फास्टिंग, चैरिटी, प्रेयर बाइबल में बताया है। उपवास, दशबंध, सिमरन गुरु ग्रंथ साहिब ने बताया। हर किसी में ये जो मिडल पार्ट है वो सेवा का, सेवा कहीं नाम दिया, कहीं दान नाम दिया, कहीं ज़कात नाम दिया, कहीं चैरिटी नाम दिया, कहीं दशबंध नाम दिया।
अर्थ एक ही, प्रभु की सेवा में लगाना है, जितना हो सके ज्यादा। देखो, रोग नाबूदी ने भी मैंने यही बताया था, लंघन करना है, त्याग करना है भोजन का, कम से कम 8 घंटे की, कम से कम मतलब ये है कि जितना हो सके ज्यादा, लेकिन शुरुआत कम से कम 8 से करें। 8 भी जिससे नहीं होती, इसको हमने बताया था 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 घंटे, लेकिन शुरू करें और धीरे धीरे आगे बढ़े। उसी तरह यहाँ सेवा में भी दशांश कम से कम देना, कम से कम 10वां हिस्सा जो भी हमारी आय है, केवल आय नहीं, जितने गहने हैं हमारे पास, जितने कपड़े हैं हमारे पास, जितना समय है हमारे पास, जितनी शक्ति है हमारे पास, कम से कम 10वां हिस्सा प्रभु की सेवा में लगाना। लेकिन हिम्मत नहीं होगी तो 9%, ये भी हिम्मत नहीं होती, 8%, इतनी भी हिम्मत नहीं होती, 7%, 6, 5, 4, 3, 2, 1 से तो शुरू करो। अरे 1 की भी हिम्मत नहीं होती तो जितना कम है हमारे पास, ये तो निकालो। घर जाके देखेंगे बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेगी तो कई सालों से जिसका उपयोग नहीं किया और करने भी वाले नहीं, तो ऐसे को हटा दो, निकाल दो, तो हिम्मत बढ़ेगी। ये निकलेगा, जगह हो गई तो कुछ नया भी आएगा। लेकिन यहाँ भी हम भ्रमित है। गुजराती में हम कहते हैं संग्रह साफ पण काम लागे। ये संग्रह खोरी हमने हमारे माइंड में भर दी है। संग्रह बिल्कुल नहीं करना। देता पानी, हाँ, नदी में संग्रह नहीं होता, जहां संग्रह है वो बिगड़ जाता। तो देते रहना है, जो भी आए देते रहना है, देते रहना है। तो इसी तरीके से जितना हमसे हो सके ज्यादा देते रहो, देते रहो, देते रहो, और देखो कितना मिलता रहेगा, जितना मिलता रहेगा, जितना। ये प्रभु नियम है प्रभु का। एक्शन एंड रिएक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। क्रिया और प्रतिक्रिया एक सी होती है और आमने सामने होती है, यानी कि जितना देते हैं उतना हमें मिलता। What you sow, so you reap, यानी जो हम बोते हैं वो ही काटते हैं। तो हम सुख चाहते हैं तो हमें सुख देना है, हम दुख नहीं चाहते हैं तो दुख देना है, क्योंकि आमने सामने है। दुख लेंगे तो दुख जाएगा, सुख देंगे तो सुख आएगा, आनंद देंगे आनंद आएगा। जो हमें चाहिए वो देते रहो, जो नहीं चाहिए वो लेते रहो। यहाँ भी हम उल्टा करते हैं, जो चाहिए वो लेते रहते हैं, पैसा लेते हैं, धन है, सुख के लिए, तो ये भागता रहता है। पतंग है, इसको जितना हम खींचेंगे वो आकाश की ओर ऊपर ऊपर दूर दूर जाएगी। हाँ, तो हम सुख को खींचते हैं हमारी ओर तो सुख दूर जाता है। बॉल को फेंकते हैं तो बॉल वापिस आता है। तो सुख को फेंकेंगे तो सुख वापिस आएगा। लेकिन यहां भी है कि सामने दीवार है, सामने दीवार है और बॉल फेंकेंगे तो ही रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन यदि कीचड़ है, कादव है, तो कभी नहीं आएगा। मतलब दीवार है, भगवान है,
भगवान को दीजिए, भिखारी को दिया कभी नहीं आएगा, जरूरतमंद को दिया कभी नहीं आएगा। देना है तो समर्थ को देना, समर्थ को न कोई दुष्ट घुसाए। तो भिखारी को भी यदि देते हैं तो इसमें भगवान दिखने लगे तब देना है। वहां जब तक भिखारी दिखता है नहीं देना, हम भी भिखारी बन जाएंगे, क्योंकि ये तो नियम है प्रकृति का। हाँ, आमने सामने है। जो पैसा देते हैं भिखारी को, पैसा हमें मिलेगा भाव अनंत, क्योंकि वो नियम जो है फिजिक्स का है, आमने सामने और इक्वल, एक सा। प्रकृति में एक सा नहीं, धरती में इतना भी बीज डालेंगे, एक मुट्ठी पूरा एक बैग 100 किलो का भर के दे देंगे। हाँ, जड़ धरती भी, यहाँ तो हम चैतन्य प्रभु को देते हैं, तो चैतन्य प्रभु जब देंगे ना, हम कहते हैं ना खुदा देता है तो छप्पर फाड़ के देता, तो ऐसी तरह से भगवान हमें अनेक गुना करके देंगे। दुख किसी को देंगे, दुख अनेक गुना करके देंगे। सुख किसी को देंगे, सुख अनेक गुना करके देंगे। तो जो हमें चाहिए वो हमें देना, वो हमें अनेक गुना करके मिलेगा। तो किसी ने एक ऐसी स्टोरी बनाई है, भिखारी को क्यों ना दे, कि एक भिखारी एक बार एक राजा के पास जाता है। राजा उसी वक्त देवदर्शन पूजा अर्चना के लिए जाता है। राजा ने बताया, अभी अभी मैं आया पूजा पाठ करके, आप यहां ही खड़े रहना। भिखारी ने सोचा, मैं यहाँ खड़ा रह के क्या करूंगा, चलो ना मैं भी देव दर्शन करके आता हूं। वहीं राजा के पीछे पीछे गया। अब राजा ने पूजा पाठ सब कुछ कर लिया और बाहर निकले। भिखारी को वहां देखा, पूछा, बोलिए क्यों आना हुआ। भिखारी का जवाब देखो। भिखारी ने बताया, नहीं भिखारी की भिख नहीं लेता। राजा का तो गुस्सा साथ में आसमान पे चढ़ गया, क्या तू मुझे भिखारी समझता है। भिखारी ने बताया, मुझे माफ करना, मैं तो बहुत छोटा भिखारी हूं, आप तो बहुत बड़े भिखारी हो। मैंने अपने कानों से सुना है, आपने भगवान से क्या क्या नहीं मांगा। मेरा साम्राज्य इतना हो जाए, इतनी बारिश हो जाए, धंधा धान्य हो जाए। हाँ, बहुत बड़ा भिखारी हो। यानी कहना यहाँ है कि इसने धन दिया होगा, इसीलिए वो सम्राट बन गया। इतना धन भगवान ने दिया, भर भर के दिया, इनफाइनाइट, कई गुना करके दिया। लेकिन जो भाव से दिया था, भिखारी भाव से, तो इसको भिखारी बना दिया। यहाँ इसका मन भरता ही नहीं, कितना भी दे भगवान, बस भीख मांगता ही रहता है, मांगता ही रहता है, मांगता ही रहता है। तो ये मन की स्थिति है। हाँ, एक फकीर है, कुछ भी नहीं, फिर भी सम्राट है। और ये सम्राट इतना सब कुछ है, फिर भी भिखारी। तो हम जब लेते हैं तो भगवान को, भगवान देख कर देना। कोई भी हमारे पास आए तो खाली हाथ ना जाए, ऐसी भगवान से हम प्रार्थना करें कि इतनी हिम्मत दे भगवान, हाँ, कि मेरे पास कोई भी आए खाली हाथ ना जाए, लेकिन सभी ने मैं आपको देखूं। हाँ, कण कण में प्रभु व्याप्त है, तो ये भावना बदल जाए हमारी, तो हमारी अपनी स्थिति बदल जाएगी।